अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आज का आखिरी थ्योरम है। थ्योरम ये भी वाला थ्योरम फिलो सेकंड थ्योरम से मिलता-जुलता है, तकरीबन उसी की तरह है। तो अगर आप फिलो सेकंड थ्योरम को अच्छी तरह समझ लें, तो आप इस थ्योरम को भी अच्छी तरह समझ लेंगे। जिस तरह ये फिलो फर्स्ट थ्योरम काशी थ्योरम फॉर नॉन एबिलियन ग्रुप की तरह, तो काशी थ्योरम फॉर नॉन एबिलियन वाला थ्योरम आप सही समझ लें, तो फिलो फर्स्ट थ्योरम को भी आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर P हमारे पास P सब ग्रुप हो फाइनाइट ग्रुप G का, तो फिर P जो है वो हमारे पास किसी सिलो P सब ग्रुप का भी सबसेट होगा। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि P अगर P सब ग्रुप हो फाइनाइट ग्रुप G का, तो फिर P जो है वो सिलो P सब ग्रुप का भी सबसेट होगा। ठीक है? तो इसके लिए हम एक ग्रुप G ले लेते हैं जिसका ऑर्डर n है, फाइनाइट ग्रुप है हमारे पास, और P सब ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर हम P पावर U के फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि P सब ग्रुप का ऑर्डर P की प्राइम P की पावर की शक्ल में होता है। ठीक है? ये कैपिटल P है और ये वाला स्मॉल p है। ठीक है? और H हमारे पास सिलो P सब ग्रुप है ग्रुप G का, जिसका ऑर्डर हमारे पास P पावर अल्फा है। और हमने यही साबित करना है कि कैपिटल P जो है, ये जो सब ग्रुप जो है, जो P ग्रुप है, ये हमारे पास H का सबसेट है। हमने ये बात साबित करनी है। तो पिछली थ्योरम के मुताबिक जब इसका H का ऑर्डर P पावर अल्फा है, तो ऑब्वियसली सिलो डेफिनेशन के मुताबिक P पावर अल्फा n को डिवाइड करता है, और बाय नंबर थ्योरी n जो है वो बराबर होगा P पावर अल्फा और m के प्रोडक्ट के, जहाँ पर m और p का जो जीसीडी है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। फिर हमने पिछले थ्योरम में डबल कोसेट डिकम्पोजिशन ली थी मॉडुलो पीएच की, मतलब उन दो सब मॉडुलो एच की निस्बत से हमने डबल कोसेट डिकम्पोजिशन ली थी। तो यहाँ पर भी हम डबल कोसेट डिकम्पोजिशन लेते हैं। ठीक है? और ए आई हमारे पास ग्रुप जी का एलिमेंट होता है। और फिर पिछले थ्योरम में ही फिलो सेकंड थ्योरम में ही जो स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक एन हमारे पास पी पावर यू पी पावर अल्फा डिवाइड बाई क्यू आई और समीशन के बराबर होगा। वो एल और एम जो हमने नहीं किया था पिछले थ्योरम में। और क्यू आई क्या है? ये इन दोनों इंटरसेक्शन के इन दोनों पी ग्रुप्स के इंटरसेक्शन का ऑर्डर है हमारे पास। इन दोनों ग्रुप्स के इंटरसेक्शन का ऑर्डर है। तो पी भी हमारे पास पी सब ग्रुप है, और हर सिलो पी सब ग्रुप होता है, वैसे ही हमारे पास पी सब ग्रुप होता है। तो ए एच आई ये भी पी सब ग्रुप है, और पी भी हमारे पास बजाते खुद क्या है? पी सब ग्रुप है। तो इनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होगा? फिर पी सब ग्रुप ही होगा। तो फिर क्यू आई जो कि हमारे पास पी सब ग्रुप का पी ग्रुप का ऑर्डर है, उसकी जो फॉर्म होगी वो भी किसी पी की पावर की शक्ल में होगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? फर्ज करें वो क्यू आई जो है वो बराबर है पी पावर यू आई की, स्मॉल पी पावर यू आई के बराबर है। हम इस तरह करते हैं, स्टार को दोनों साइड पर डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे पी पावर अल्फा से, तो ये m के बराबर आ जाएगा, पी पावर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और m बराबर आएगा पी पावर यू डिवाइड बाई क्यू वन प्लस अपॉन पी पावर यू डिवाइड बाई क्यू आर। अब देखें इस डबल स्टार का हर टर्म देखें, क्यू वन ये भी p की पावर की फॉर्म है, Q2 भी p की पावर की फॉर्म है, QR भी p की पावर की फॉर्म है। तो ये सारे टर्म जो हैं, ये पिछले थ्योरम में जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये पिछली थ्योरम के मुताबिक ये सारे टर्म या तो p के मल्टीपल की शक्ल में होंगे, p की किसी पावर की शक्ल में होंगे, या 1 के बराबर होंगे। ये सारे टर्म या तो p की पावर की शक्ल में होंगे या 1 के बराबर होंगे। लेकिन चूंकि ये प्राइम p जो है वो m को डिवाइड नहीं करता, तो इनमें से कोई एक टर्म लाजमी तौर पर 1 के बराबर होगा। ठीक है ना? लाजमी तौर पर 1 के बराबर होगा। ये पिछली थ्योरम में ये बात समझाई थी, क्योंकि अगर कोई भी टर्म इक्वल 1 के बराबर नहीं है और सारे टर्म जो है वो p की मल्टीपल की शक्ल में है या पावर की फॉर्म में है, तो ये राइट हैंड साइड को फिर p लाजमी डिवाइड करेगा। जब राइट हैंड साइड को p डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली p जो है वो लेफ्ट हैंड साइड m को भी डिवाइड करेगा। लेकिन ऊपर तो हमें पता है कि p m को डिवाइड नहीं करता, तो फिर ये कंट्राडिक्शन आएगी एक तरफ से। ठीक है? तो इसलिए कोई एक इनमें एलिमेंट 1 के बराबर जरूर है। तो फर्ज करिए पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, तो p पावर u जो है वो p पावर u1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है? इसमें i हम 1 के बराबर ले लेते हैं, तो ये q1 के बराबर आ जाएगा ये ऑर्डर, और q1 किसके बराबर है? p पावर u1, और p पावर u1 p पावर u के बराबर होगा। ठीक है? मतलब क्या हुआ कि इस p सब ग्रुप का ऑर्डर और इस इंटरसेक्शन ये वाला जो p सब ग्रुप है और ये वाला p ग्रुप, इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या है? एक जैसा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरी बात ये कि अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो भी आएगा ऑब्वियसली वो p सब का सब ग्रुप होगा। ठीक है? p का सब ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों का ऑर्डर भी एक जैसा है। जब यहाँ पर दोनों का ऑर्डर एक जैसा है, तो मतलब ये इंटरसेक्शन p के बराबर है। और जब इंटरसेक्शन b a के बराबर हो, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन b जब हमारे पास a के बराबर हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि b जो है मतलब a जो है वो b का सबसेट है। तो यहाँ पर भी p जो है वो a1h an1 इनवर्स का सबसेट है। ठीक है? तो अब h जो है वो सिलो p सब ग्रुप है g का, तो a1h a1 इनवर्स ये भी सिलो p सब ग्रुप होगा
ग्रुप जी का। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो P सब ग्रुप है, ये वाला कैपिटल P, ये हमारे पास सिलो P सब ग्रुप का सबसेट है, और यही बात हमने इस थ्योरम में साबित करनी थी।